आप सभी को राम राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी विनय पत्रिका में राम जी को पत्र लिख रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरी चाल बड़ी टेढ़ी है। जो जो आपको अच्छा लगता है उसके विपरीत चलता हूं मैं। सीधा या आपके बताए मार्ग के अनुकूल नहीं चल पाता, तो मेरा कल्याण कैसे होगा, क्या करूं मैं। इस प्रकार अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हैं। कौन जतन विनती करिए, और किस मुख से आपके पास मैं आऊं, आपसे किस मुख से आपसे प्रार्थना करूं। मैं इतना लज्जित हो गया हूं। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कौन जतन विनती करिए। अपने बारे में सोचता हूं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, और हमारी स्वयं की स्थिति वैसी ही है, विशेष करके मेरी, कि जब अपने बारे में मैं चिंतन करता हूं तो भय लगता है कि क्या होगा मेरा। कौन सा ऐसा कर्म मैंने किया जो आपको अच्छा लगता था प्रभु, और क्या करूं मैं। जिन साधनों से आप द्रवित होते हैं, आप कृपा करते हैं, उन सबको मैंने छोड़ दिया है। और केवल छोड़ नहीं दिया, जानबूझकर बलपूर्वक छोड़ दिया है। मुझे पता है कि वे मेरे कल्याण के हैं, परंतु मैंने बस छोड़ दिया है उन्हें। आपने कहा कि आप परहित कीजिए अपने मन से, वचन से और कर्म से, परंतु मैं उल्टा करता हूं और परहित की छोड़ दीजिए। अगर कोई अपने आप अपना हित कर रहा हो, वो भी मुझे नहीं अच्छा लगता। प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं परहित करूं। यदि कोई व्यक्ति अपना परहित स्वयं करता हो तो मैं उसके मार्ग में व्यवधान बनता हूं। मेरे हृदय में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, और मैं उसके मार्ग में बाधक बनता हूं। तो मैं क्या करूं, कैसे अपने कल्याण का मार्ग ढूंढूं। आपकी आज्ञा है कि मैं सत्संग करूं। वो आपको अच्छा लगता है जब जीव सत्संग करता है, लेकिन मैं सत्संग में कुछ चीजें लेकर जाता हूं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अभिमान, ईर्ष्या और मोह, इन तीनों चीजों को लेकर मैं सत्संग में पहुंचता हूं, और वहां सत्संग नहीं, मैं सत्संगियों से ईर्ष्या करता हूं, सत्संगियों से मोहवश रार करता हूं, द्रोह करता हूं, और अपने अभिमान के कारण मैं उनको तुच्छ समझता हूं। तो प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जिन मार्गों से मैं संसार से तर सकता हूं, उन सब मार्गों की मैंने तिलांजलि दे रखी, और इसलिए मेरे मन में कभी शांति नहीं होती। मैं सदैव अशांत बना रहता हूं, और दुख के सागर में सदैव डूबता रहता हूं। हे रघुनाथ, आप ही मेरा कल्याण करें, आप ही द्रवित होकर के मेरा मार्ग प्रशस्त करें आपके चरण कमल तक आने का। बड़ा ही विनम्र
गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पत्र है श्री रामचंद्र जी के चरणों में। वे अपने लिए तो नहीं परंतु हमारे लिए अवश्य कह रहे हैं। कौन जतन विनती करिए, कौन जतन, कौन जतन विनती करिए। निज आचरण विचारि हारी, मानी जानी डरिए। निज आचरण विचारि हारी, कौन जतन विनती करिए। साधन हरि प्रभु जानी, जन सोहठि परिहरिए। जाते विपत्ति जाल निशि दिन दुख, तेहि पथ अनुसरिए। कौन जतन विनती करिए। राघव कौन जतन विनती करिए। बड़ी विनम्रता से गोस्वामी जी निवेदन कर रहे हैं कि मैं जानता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता प्रभु, परंतु मैं मानता नहीं। कह रहे जानत हूं, जानत हूं मन वचन कर्म, परहित कीन्हे तरिए। जानत हूं विपरीत देखी पर सुख बिनु, कारण ही जरिए। कौन जतन विनती करिए। राघव कौन जतन विनती करिए। मैंने श्रुतियों को बहुत सुना है, कह रहे कि मैंने सत्संग बहुत किया है, इसलिए मैंने श्रुतियों को सुना, और मैंने स्वाध्याय भी बहुत किए, इसलिए मैंने पुराणों को पढ़ा भी है। कहीं कमी नहीं छोड़ी, मैंने सब किया, परंतु जो आप चाहते थे वो नहीं किया। श्रुति पुराण सब को मत यह
सतसंग सुदृढ़ धरिए। निज अभिमान मोह खावस तिन्हि न आदरिए। राखो कौन जतन बिनती करिए। राखो मेरे सभी काम वही हैं जिससे मैं इस संसार से मुक्त न हो, इस संसार में बार बार आवागमन के चक्र में आता रहूं। कर्म मेरे वैसे ही, और मैं जानबूझकर करता भी वही हूं। कह रहे हैं संतत सोई प्रिय मोहि सदा जाते भवनिधि परिये। भवनिधि परिये, भवनिधि परिये। कहूँ अब नाथ कौन बलते संसार सोग हरिये। राघो कौन जतन विनती करिए। राघो राघो कौन जतन विनती करिए। मेरी ये स्थिति है, परंतु आप हे करुणा निधान मुझको त्यागिएगा नहीं, अपना लीजिए, क्योंकि आपका स्वभाव है कि जो भी आपकी चरण में आता है आप नहीं त्यागते। इसलिए जब कब निज करुणा स्वभावते, जब कब निज करुणा स्वभावते द्रवहूँ कौनि धरिये। तुलसीदास विश्वास आन नहीं, कत पचि पचि मरिए।